आज हम बात करेंगे कि ये जो हाई डेंसिटी हम लगा रहे हैं प्लांटेशन। अच्छा, मैं हिलाल अहमद भट्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट पोमोलॉजी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। और ये जो नॉर्मल प्लांटेशन जिसको हम ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स भी बोलते हैं, उस और हाई डेंसिटी और ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड में क्या फ़र्क है अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे आपस में। क्योंकि आजकल का जो हम रुझान देखते हैं या जो हमारी एडवाइस रहती है फार्मर को कि आप जो हमारे ये जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं उनको आप कन्वर्ट कीजिए कि इस हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में। इसका खास मकसद क्या है वो मैं आज इस मीडिया के हवाले से फार्मर्स तक ये पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहली बात है कि ये जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड है, ये जो हाई डेंसिटी, इसमें डिपार्टमेंट सबसे पहले सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है। करीबन 50% सब्सिडी इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर देता है। लेकिन फार्मर को चाहिए थ्रू प्रॉपर चैनल अपने जोनल ऑफिस में या जो हमारे पोर्टल्स हैं, जिस HADB पोर्टल या जनसुगम पोर्टल, उस पर वो पहले अपने आप को रजिस्टर करें और वो क्यू में रहता है। जब उसकी बारी आ जाएगी तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फिर इसका जो ऑर्चर्ड है उसको अपनी स्कीम के दायरे में लाता है। और जैसे कि मैंने बात पहले की है कि इसका कंपैरिजन अगर हम करेंगे और हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड और जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड में क्या फ़र्क है, क्यों हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आजकल फार्मर्स को यही एडवाइस करता है कि आप हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात है कि इसमें हम एक तो नंबर ऑफ प्लांट्स, सबसे पहली बात है कि नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया यानी पर कनाल में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं। जाहिर सी बात है जितना भी हम जैसे भी हम प्लांट ज़्यादा लगाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन भी ज़्यादा आ जाएगी, और ये सबसे पहला फ़ायदा यही है। दूसरा, इसमें हम किस तरीके से ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं, इसमें देखिए प्लांट्स में दो पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारा रूट स्टॉक होता है और दूसरा ऊपर वाला पार्ट जिसको हम साइन बोलते हैं। कि ये जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स हैं इसमें ये चीज़ हम ज़रूर पहले देखते हैं। इसमें जो रूट स्टॉक होता है, रूट स्टॉक यानी क्लोनल रूट स्टॉक पे जो हम प्लांट्स बनाते हैं या जो नई वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस हो गई यहाँ पे या जो नई वैरायटीज़ यहाँ पे आज आप देखने को मिलती हैं, यही वैरायटीज़ हम इस रूट स्टॉक पे बनाते हैं और फार्मर्स फील्ड तक हम पहुँचाते हैं। सबसे पहली बात है कि नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा आते हैं, और दूसरी बात है कि इसकी जो बियरिंग है वो अर्ली बियरिंग है, क्योंकि इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो बहुत मिनिमाइज होता है। किसकी वजह से, जो हम इसमें रूट स्टॉक पे ये प्लांट बनाते हैं इसका गेस्टेशन पीरियड बहुत कम होता है। पहले साल या दूसरे साल में ही ये प्लांट बियरिंग में आ जाता है। हम इसको तीसरे साल में ये कमर्शियल बियरिंग में आ जाता है। कमर्शियल बियरिंग हम कहते हैं कि जब एक ऑर्चर्डिस्ट ये अपना एस्टेब्लिश करता है हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड, जब वो इसका फ्रूट हार्वेस्ट करके मंडी में पहुंचाता है तो हम इसी साल ये कहते हैं कि ये अब कमर्शियल बियरिंग में ये ऑर्चर्ड आ गया। उसके बाद दो बातें आ गई। एक तो नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा आ गई, पर यूनिट एरिया में प्रोडक्शन बढ़ गई है। दूसरा, इसका गेस्टेशन पीरियड यानी अर्ली बियरिंग आ गई। पहले क्या होता था, जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स है उसमें जब हम प्लांटेशन करते थे ये सीडलिंग पे होता है। सीडलिंग और रूट स्टॉक में बहुत अंतर होता है। ये सीडलिंग ओरिजिन होता था प्लांट, उसमें जो बियरिंग करीबन 9, 10, 11 साल के बाद उसमें बियरिंग शुरू हो जाती है। 11 साल तक हमें पूरा इस प्लांट की देखभाल करनी पड़ती थी। हर कोई इनपुट्स इसमें डालना पड़ता था, हर कोई पेस्टिसाइड की स्प्रे करनी पड़ती थी। दैट मीन्स इनपुट कॉस्ट हमें इसमें बहुत ज़्यादा आता था। फिर 12-13 साल के बाद हम देखते हैं कि इसमें अब बियरिंग शुरू हो गई। और कमर्शियल बियरिंग की बात अगर हम करेंगे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड में, करीबन 12-13 साल के बाद ये कमर्शियल बियरिंग में आ जाता है। दैट मीन्स ये जो पहले 11-12 साल ये फिर हमें इस हिसाब से हाई डेंसिटी के हिसाब से फिर हमें ये ज़ाये हो जाता है। और इसमें सबसे और एक डिफरेंस जो सारे एक अच्छी डिफरेंस और बिग डिफरेंस ये है कि क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन होती है हमारी, इसमें जो फ्रूट हमें कल आ जाता है या हम फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं, दैट इज ए ग्रेड फ्रूट हमें हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में मिलता है। वो कैसे मिलता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर प्रूनिंग ट्रेनिंग पहले से दी जाती है। ऑन साइंटिफिक बेसिस हम इसकी कल्टिवेशन करते हैं
और जो फ्रूट हमें कल इससे मिलता है दैट इज ए ग्रेड फ्रूट हमें मिलता है। जैसे कि इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी जो हम ये जो एक तो उसकी सनलाइट पूरे प्लांट पे पड़ जाती है, हर तरफ उसका मतलब आफ्ताब की रोशनी एक जिंदा चीज़ के लिए, एक प्लांट के लिए बहुत अहम है। इस प्लांट को ये चीज़ें राउंड द क्लॉक मिलता है, एक सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा है कि जो इसमें फ्रूट लग जाता है, उस फ्रूट में जब इसकी सनलाइट या पेस्टिसाइड का स्प्रे यानी एरिएशन हर कोई चीज़ मिलेगा,